नमस्कार साथियों, 5 मिनट जीके कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्रशिक्षकों को गुड मॉर्निंग और गुड विशेष। सभी लोग इस सेशन को फॉलो करें और अपने जो आगामी एग्जाम है उसमें सुनिश्चित करें अपना कम से कम 60 नंबर कवरेज आपको इस पूरे 7 बजे वाले सेशन से मिलने वाला है। तो आप डेली फॉलो करें। ये तीसरा क्लास है साथी, तीसरा या चौथा होगा, आप देख लेंगे। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चारों वेद। जो चारों वेद हैं, पता है आपको, हमारे पूरे इतिहास में, मतलब एक प्राचीन इतिहास में 4 वेद पढ़ाए जाते हैं और चारों वेद का हम जिक्र करने वाले हैं एक एक कर सब कुछ आपको वेद से जानकारी 5 मिनट में मिलने वाले हैं इससे जुड़ी। यह सुपर टेट्स जीके कथा के नाम से यानी शिक्षक भर्ती में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। प्लस यूपी टेट, सी टेट, बीएड, डीएलएड जो भी आप एग्जाम देने वाले आगामी रेलवे वगैरह, एसएससी वगैरह सब में बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऋग्वेद सबसे पहले आता है। ऋग्वेद में याद रखेंगे, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। पूछा जा सकता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कौन सा वेद कहते हैं? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद क्या कहते हैं? तो बताएंगे ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्ति, एक मतलब कि 10 मंडल 1028 सूक्ति और 10,462 ऋचाएं इसमें उपलब्ध हैं। याद रखेंगे, इस पूरे ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। याद रखेंगे, ऋग्वेद में किसे होत्री कहा गया है? तो याद रखेंगे उनको, वैसे ऋषि को जो ऋचाएं पढ़ते हैं। ऋचाएं कितने हैं? 10,462 हैं। सूक्तियां कितनी हैं? 1028 हैं, प्लस 10 मंडल हैं। याद रखेंगे भैया, तीसरे मंडल में सूर्य देवता से जुड़ी हुई गायत्री मंत्र से रिलेटेड बात कही गई है। याद रखेंगे, इसे सबसे ज्यादा प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है ऋग्वेद को। 9वें मंडल में बात किया गया है देवता सोम से रिलेटेड। 9वें देवता सेम, तीसरे सूर्य देव यानी कि गायत्री मंत्र से रिलेटेड। इसके बाद 8वें मंडल को कहा गया है मंडल की हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं वह खिलखिलाकर आती हैं। किस मंडल में? याद रखेंगे 8वें मंडल में। 4 वर्णों का उल्लेख भी इसी ऋग्वेद में मिलता है, हमको इसी वेद में मिलता है, जिसमें कि ब्राह्मण जो होते हैं कहा जाता है ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं। एक तरह से क्षत्रिय जो है भुजाओं, ब्रह्मा के भुजाओं को कहा जाता है। वैश्य जो है जंघे को कहा जाता है ब्रह्मा के, और जो शूद्र होते हैं चरण को कहा जाता है। याद रखेंगे, सबसे पहले जो वर्णों का जिक्र हुआ था यह इसी में हुआ था, 4 वर्णों का जिक्र। याद रखेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। याद रखेंगे, इसके बाद एक तरह से वामन अवतार देखने को मिलता है, जो कि 3 पगों में एक तरह से अपना एक तरह से व्याख्यान उनका देखने को मिलता है। प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। इस बात को याद रखेंगे, वामन अवतार का जो प्राचीनतम स्रोत कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए एक तरह से 250, याद रखेंगे 250 ऋचाएं, और प्लस कहा जाता है कि भैया अग्नि देवता के लिए कितने ऋचाएं हैं? 200 ऋचाएं हैं। याद रखेंगे, ऋचाएं की संख्या कितना था? 10,462। 10,462 में से 250 केवल और केवल इंद्र देव के लिए और 200 केवल अग्नि देवता के लिए। याद रखेंगे साथी। इसके बाद आ जाते हैं यजुर्वेद, दूसरा नंबर का वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद में याद रखेंगे, इसमें यज्ञ विधि विधान से रिलेटेड हमें सारी बातें पता चलती हैं। इसमें विधि विधान, यज्ञों का संकलन देखने को मिलता है। इसमें बलिदान विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो ऋजुवेद में किया गया है। याद रखेंगे, यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में है। याद रखेंगे, मात्र एक ऐसा वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में है, तो ऋजुवेद बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर सामवेद। सामवेद में याद रखेंगे, साम का शाब्दिक अर्थ ही होता है गान, यानी गाने बजाने से रिलेटेड सामवेद में है। सामा इस तरह से याद कर लेना, सामवेद में गाने बजाने से रिलेटेड है। यजुर्वेद में एक तरह से विधि का विधान से रिलेटेड है, यानी कि उसमें कल यज्ञों का संकलन मिलता है। ऋग्वेद में ऋचाओं का पता चलता है, उसमें एक तरह से हमें गायत्री मंत्र के बारे में जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद वेदों में सबसे ज्यादा प्राचीन वेद है। सामवेद की बात कर रहे थे, तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान, यानी गाने बजाने से बात जो होती संगीत वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। मुख्यतः यज्ञों में इसका अवसर गाने बजाने पे पड़ता है, इस वजह से हम सामवेद को गाने के नाम से ही जाने लगे। इसमें ऋचाओं का कह लीजिए जो संकलन है, इसमें एक तरह से गाने बजाने वाली ऋचाएं इसमें संकलित की गई हैं। इसमें कहा जाता है, इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहा जाता है। जिस प्रकार से ऋग्वेद में जो ऋचाएं पढ़ने वाले थे उन्हें होत्री कहा जाता है, उसी प्रकार के सामवेद में जो एक तरह से पाठ पढ़ करने वाले हैं उन्हें क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, उद्धात्री कहा जाता है। इसमें कहा जाता है भारतीय संगीत के जनक के रूप में भी इसे जाना जाता है, इस वेद को, है ना। किस वेद को भारतीय संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है? सामवेद को। इसके बाद लास्ट आ जाते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में भैया याद रखेंगे भूत प्रेत से बातें होती हैं, भूत प्रेत से जुड़ी हुई सारी बातें होती हैं, यानी कि अथर्वा ऋषि द्वारा एक तरह से रचित वेद को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इस बात को याद रखना भैया। इसके बाद कुल इसमें मंत्र कितने हैं? 731 मंत्र हैं मित्र। अगर कहा जाता है कितने इसमें
पद हैं, पद कितने हैं, तो 16,000 पद हैं साथी। इसी में हमको विष्णु पुराण मिलता है जिसमें मौर्य वंश के बारे में जिक्र किया गया था। मत्स्य पुराण मिलता है जिसमें सातवाहन, जो दक्षिण के सातवाहन थे उनका जिक्र मिलता है। एक तरह से हमें इसमें वायु पुराण मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश का जिक्र किया गया था। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, वायु पुराण, याद रखेंगे गुप्त वंश साथी। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा एक तरह से कह लीजिए कि उनका अंधविश्वास का पूरा विवरण मिलता है। अब मनुष्य के जीवन में जो जो सारी चीजें होती हैं, जैसे गृह निर्माण करना, अपने खाना पीना के लिए चीज़ों को जुटाना, लकड़ी जुटाना, खाना बनाना, चूल्हा जलाना, कृषि से लेकर हर एक बात, कृषि में किस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, कृषि करना, उसमें उन्नति प्राप्त करना, व्यापारिक मार्गों को दिखाया गया। इसमें एक तरह से कह लीजिए रोग निवारण है, रोग हो गया, फिर उसके बाद निवारण हो गया, फिर विवाह हुआ, फिर लड़के बच्चे ये सब हो गए। फिर इसके बाद एक तरह से प्रथम आपने एक तरह से कह लीजिए प्रणय में बनना, मतलब प्रणय मतलब शादी कर लेना। इसके बाद साप हो गया, साप से मुक्ति हो गई। मतलब कहा जाता है वशीकरण करना, और प्लस प्रायश्चित करना, दुखों का दुख होना, खुशी होना। सबसे नया वेद के नाम से भी इसे जाना जाता है, अथर्ववेद को। बस इतनी बातें थी सारे वेदों के विषय में। अगर आपने इस जानकारी को अच्छा समझा हो तो शेयर करिए। और ये सेशन डेली 7 बजे आता है, जो आपके 5 मिनट से 6 मिनट के जीके के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। हम आपका थोड़ा तनिक भी समय नहीं बर्बाद करेंगे, आपको डेली ये सेशन देंगे। हम आपके लिए बहुत बेस्ट है कि आप अपनी इस चीज़ को फॉरवर्ड करके अपने भाइयों बहनों को बताएं और यहाँ पर अपना भीड़ जमा करें, जिससे कि हमारी फैमिली बड़ी हो सके। धन्यवाद।